अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमात नहम के बच्चों, देखिए रियाजी अव्वल मैथमेटिक्स पार्ट 1 का सबक नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 कसीर रुकनिया पॉलिनोमियल्स। तो इसके बारे में हम यहाँ पर मालूमात हासिल करेंगे। मालूमात हासिल क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट मश्क के सवालात भी हल करेंगे और मश्क के सवालात हल करने का तरीका आपको समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आप उसे समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक ख़ास बात कि न सिर्फ मश्क के सवालात समझाएंगे बल्कि कसीर रुकनी का जो सबक है, आपका जो सबक नंबर 3 है कसीर रुकनी पॉलिनोमियल, तो उस सबक से रिलेटेड जितने भी उससे मुंसलिक या उससे मुताल्लिक कह लीजिए जितने तसव्वुरात हैं, कंसेप्ट्स हैं, वो भी क्लियर करते जाएंगे। इसके पहले गुज़िश्ता वीडियोस भी जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं, अगर आपने उन्हें देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो एक मरतबा उन्हें भी देख लीजिए। मालूमात आपको मिलेगी, दूसरा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो अभी फ़िलहाल में हमारे सामने है टारगेट मश्क 3.4 3.4 मश्क की सेट हमारे सामने है, लेकिन उसे हल करने से पहले हम आपको थोड़ी बहुत कुछ बुनियादी मालूमात बता देते हैं, है ना, उससे आपको वो मश्क आसान हो जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए बच्चों, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2। इसका मतलब होता है कि p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल यानी कसीर रुकनी। x का मतलब इस कसीर रुकनी में मुतगय्यर x है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, इसका ये मतलब होता है। तो p ऑफ x क्या है, x जमा 2। अब आपको सवाल आएगा, अगली जो मश्क है वो हल करने से पहले हम आपको बुनियादी मालूमात दे रहे हैं, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं कि आपको पूछा है कि भाई p ऑफ 0 मालूम कीजिए। p ऑफ 0 मतलब क्वेश्चन, p ऑफ 0 मसावी क्वेश्चन मार्क। तो आपको क्या करना है, p ऑफ x मसावी x जमा 2। अब p ऑफ 0 कहा है तो दिमाग का इस्तेमाल अगर किया जाए तो जहाँ x है वहाँ सिफर रखना है। तो कुल मिला के बात यह हो गई कि p ऑफ सिफर मसावी, यहाँ x है उसकी जगह आपको सिफर रखना है, सिफर रख दीजिए। आगे जमा 2 जैसे कि वैसे, उसको कुछ नहीं करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि p ऑफ सिफर मसावी, सिफर में 2 मिलाने से 2 होते हैं। हमें अफसोस होता है कि जमात 9th एंड 10th के बच्चे कभी कभी, मतलब जमात नहुम और दहम के बच्चे स्टूडेंट्स कभी कभी हमने ऐसी फ्लुएंसी में पूछ लिए तो बच्चे बोलते हैं 2, सिफर बोलते हैं बच्चे, 2 जमा सिफर कितने हुए, तो बच्चे कहते हैं सिफर। अक्सर होता है ऐसा, सब नहीं, कुछ स्टूडेंट्स। तो कोई भी छोटे से छोटे बच्चे ने 9th और 10th का छोड़ दीजिए, पहली दूसरी क्लास के बच्चे ने भी अगर उसे पूछा जाए कि भाई 2 जमा सिफर 2 प्लस 0 कितने हो गए, तो उसका आंसर 2 आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, ये अलग बात है कि किसी भी अदद को, किसी भी नंबर को सिफर से यानी 0 से मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब ज़र्ब दी जाए, तो उसका जवाब सिफर होता है। ठीक है, आगे देखिए। अब यही कसीर रुकनी p ऑफ x मसावी x जमा 2। अब आपको पूछा है कि p ऑफ 1 मालूम कीजिए, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपको करना क्या है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 लिखना है, तो ये p कॉस में 1 मसावी। अब यहाँ चूंकि x है इसलिए आपको 1 लिखना है, x की जगह पर आप 1 रख रहे हैं। आगे जमा 2 लिखना है। अब 1 जमा 2 कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पर p ऑफ 1 कितना हो गया, 3 हो गया। सिंपल है। तो इसी तरह के आपको सवालात करना है, सिर्फ इतना है कि यहाँ x जमा 2 की जगह और भी आगे कुछ आ सकता है, तो आपको उससे घबराना नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, आपको ये मालूम है कि मान लीजिए अगर यहाँ पर ऐसा है 2 की कुव्वत 2, तो क्या होना चाहिए, 2 का स्क्वायर है तो 4 होना चाहिए। 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 नहीं बल्कि इस 2 को इसी 2 से ज़र्ब देते हैं। ऐसा इसलिए हमने कहा कि यहाँ देखिए अभी यहाँ 3 की कुव्वत 2 है, तो ये 3 की कुव्वत 2 होने पे बच्चे क्या करते हैं, ये 3 दूनी 6 कर देते हैं, 0 मार्क्स मिलेंगे। 3 दूनी 6 नहीं किया जाता, इस नंबर को इसी से ज़र्ब दी जाती, मतलब 3 है तो 3 तिया होगा, 3 तिया 9। अगर अंदर 2 है तो 2 दूनी होगा 4, 3 तिया। अंदर अगर 4 है तो 4 चौक। अंदर अगर 5 है तो 5 पंजे, मतलब 25 आएगा जवाब। अगर अंदर 6 है तो 6 6 36 आएगा। यहाँ पर कुव्वत 2 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता,
ये कुव्वत 2 है, इसीलिए हम उसको एक मरतबा ज़र्ब देते हैं। मतलब वो आदत कुल मिला के जैसे 3 ज़र्ब 3, तो कितने मरतबा लिखे आपने? 2 मरतबा लिखे। उसका मतलब ये होता है स्क्वायर मुरब्बा करना, मराठी में वर्ग करना कहते हैं इसे। ठीक है, वर्ग। ओके, दूसरी एक खास बात बच्चों, यहाँ देखिए जैसे 2 की कुव्वत 2 4 है, 3 की कुव्वत 2 9 है। अगर हमने इसे मनफी लगा दिए, मतलब मनफी 2 की कुव्वत 2, तो भी याद रखिए कि 2 दूनी 4 होते हैं और 2 मनफी हो गए, इसलिए कुव्वत 2 है मतलब 2 बार आएगा। आपको मालूम है कि 2 मनफी आदत की ज़र्ब करने पर मुस्बत होता है, तो जमा 4, तो मनफी 2 का भी मुस्बत 4 आएगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। इसी तरह सेम यहाँ पर मनफी 3 की कुव्वत 2 भी जमा 9 आएगी। गलती से भी मनफी 9 मत कर देना, है ना, कुव्वत 2 मुरब्बा है इसलिए। लेकिन अगर कुव्वत 3 आई, ये देखिए, क्योंकि अगले सवालों में मश्क में इस किस्म के सवालात आ सकते हैं। अगर मान लीजिए 2 की कुव्वत 3 आई है, तो अब हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, फिर एक मरतबा और देंगे, 4 दूनी 8। लेकिन अगर वही मनफी 2 आया और मनफी 2 की कुव्वत 3 आई, तो देखिए ध्यान से, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, लेकिन यहाँ जो मनफी है 2 मरतबा लिखे तो वो मुस्बत हो गया, फिर एक मरतबा और है क्योंकि कुव्वत 3 है, तो इसलिए वो एक मुस्बत और एक मनफी, मनफी हो गया, तो इसलिए मनफी 8। तो आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पर 2 की कुव्वत 2 4 होती है, मनफी 2 की कुव्वत 2 भी मुस्बत 4 होती है, मतलब 2 का मुरब्बा मुस्बत 4 है, तो मनफी 2 का भी मुस्बत 4 है, पॉजिटिव है, दोनों मुस्बत है। लेकिन 2 की कुव्वत 3 8 होती है, बट मनफी 2 की कुव्वत 3 मनफी 8 होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई भी मनफी अदद का मुकब मालूम करेंगे तो वो मनफी आएगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब फाइंड करेंगे हम तो वो नेगेटिव आएगा, और पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा। मुस्बत अदद का मुरब्बा मुस्बत और मनफी का मुरब्बा भी मुस्बत, लेकिन मुकब में मनफी का मनफी, मुस्बत का मुस्बत। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए, अगर यहाँ पर इस तरह दिया है कि मान लीजिए जज़र 2, तो सुनिए, जैसे यहाँ 2 की कुव्वत 2 था तो आपने 2 दूनी 4 किए थे, लेकिन अब ये √2 कहते हैं इसे, जज़र 2, तो ये जज़र 4 हो जाएगा। जज़र 4 2 होता है, मतलब जज़र 4 का मतलब होता है 4 का जज़र मुरब्बा। तो इसके लिए हम एक सिंपल ट्रिक बच्चों को देते हैं कि इतनी टेंशन में पड़ने की बजाय एक काम किया कीजिए, अगर ये ऐसा विदाउट जज़र आया तो आप उसको उससे ज़र्ब दीजिए, है ना, यहाँ पर। लेकिन अगर इस तरह कोई अदद आता है कि अंदर जज़र में है और ऊपर कुव्वत 2 है, तो आप कुछ नहीं करना है, आपको ये जज़र और कुव्वत दोनों लड़ते लड़ते एक दूसरे से शहीद हो जाएंगे, तो कुल मिला के बचेगा बेचारा ये 2। समझ गए? ऐसे ही जज़र के अंदर, रूट के अंदर अगर 3 आता है और यहाँ कुव्वत 2 होती है, वो कुव्वत और ये जज़र की अलामत लड़ते लड़ते शहीद हो गए, तो 3 आएगा सिर्फ। यहाँ 2 है तो 2, 3 है तो 3, अगर जज़र आता है, रूट आता है, तो जैसा का वैसा। आप समझ गए? एक और चीज़ समझ जाइए, मान लीजिए इस तरह दिया है कि 3 जज़र 2 और इसका मुरब्बा दिया है, 3 जज़र 2 और इसका मुरब्बा। देखिए यहाँ पर एक तो ज़र्ब की, ये इत्मीनान से देखिए, थोड़ा वीडियो हिल रहा था यहाँ, अच्छा ओके। यहाँ देखिए कि यहाँ पर ज़र्ब की अलामत आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, आई तो भी एक ही बात है, नहीं आई तो भी एक ही बात है। तो इस तरह एक अदद है, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ऐसी सूरत में आपको यहाँ पर बाहर है और ये अंदर है, ऐसा देखना है, अंदर बाहर। तो बाहर वाले का मुरब्बा बाहर करना है, आपको पता है कि 3 है और कुव्वत 2 है, तो 3 तिया 9 करते हैं, तो 3 तिया 9 कर लीजिए। चूँकि यहाँ कुछ नहीं है तो आप ज़र्ब लगाइए, कुछ रहा तो भी आपको ज़र्ब लगाना है, ज़र्ब रही तो। फिर आपको सिखाया गया है कि भाई जज़र 2 है और कुव्वत 2 है, तो जज़र 2 का चुपचाप आपको 2 ही लिखना है, 4 नहीं करना है उसको। अब 9 दूने 18 होते हैं, तो आपको यहाँ पर 18 लिख देना है। अक्सर हम क्या करते हैं, जब इस किस्म के सवालात करते हैं तो ऐसा एक कॉस लगा देते हैं। यहाँ हमने कॉस नहीं लगाए, यहाँ कॉस नहीं लगाए, डायरेक्ट हल किए, लेकिन यहाँ लगाए इसलिए कि एक आसानी हो जाती है, आपको पता होता है कि ये दोनों का क्या करना है, 9 दूने 18। तो समझ में आया आपके? ये नहीं समझा तो एक मरतबा और देखिए कि 3 का 9 होता है, जज़र 2 का सिर्फ 2 होगा, 9 दूने 18। ओके, इसी तरह एक बात और समझ लीजिए बच्चों कि मान लीजिए यहाँ पर 5 और जज़र में 7 है, जज़र में दे देते हैं वैसे ना, ज़र्ब की बजाय, तो ये यहाँ अच्छे से लिख देते हैं हम। 5 जज़र 7 और फिर ज़र्ब है
5 जज़र 7, है ना, एक मर्तबा और ज़र्ब है, या कौस आ सकता है दोनों का, मतलब यहाँ कौस उनका मतलब ज़र्ब है। तो आपको क्या करना है, फिर अंदर बाहर देखना है, ये बाहर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है, बाहर वालों की ज़र्ब बाहर करना है आपको। तो 5 पंजे 25 कर लीजिए, यहाँ लिखते हैं 5 पंजे 25 कर लीजिए। अब चूंकि ये अंदर वालों की ज़र्ब करना है तो इसलिए फिर यहाँ पर ज़र्ब की अलामत लगाइए, और जज़र 7 और जज़र 7 जैसा आपने यहाँ लिखे थे 2 का 2 ऐसा, तो 7 का सिर्फ 7 होगा। अब 25 को 7 से ज़र्ब देना है, 7 पंजे 35 के 5 हासिल है 3, फिर 7 दूने 14 और 3 17, 175। तो इस तरह आपको ये करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इंशाअल्लाह ताला आपको मश्क समझ में आएगी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपको समझा सकें। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ ये 3.4 मश्क है। 3.4 मश्क में पहला सवाल है कि x मसावी 0 हो तो तब x की कुव्वत 2 मनफी 5x जमा 5 कसीर रुकनी की कीमत मालूम कीजिए। आपको साफ सुथरा ये सवाल किताब में देख कर लिखना है, उसके बाद हल करने का तरीका समझ लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, 3.4 मश्क का सवाल किताब में देख कर लिखना है, उसका नंबर डालना है, यहाँ लिखना है p ऑफ x, p मतलब पॉलिनोमियल, मसावी x की कुव्वत 2 मनफी 5x जमा 5, ये कसीर रुकनी है। आपको लिखना है x मसावी 0 रखने पर, x मसावी 0 रखने पर, अब जहाँ x है वहाँ आप क्या रखेंगे 0, इसीलिए हमने आपको पहले समझा दिया मश्क के कुछ बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें। p ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ x की कुव्वत 2 था, यहाँ पर x की कुव्वत 2 था, आप उसे 0 की कुव्वत 2 रखिए, मनफी की अलामत लगाइए। देखिए जैसा का वैसा करना है, 5x है मतलब 5 ज़र्ब x है तो 5 के 5 लिखिए और कौस में 0 लगाइए, फिर जमा 5 के 5। अगली स्टेप p ऑफ 0, 0 मसावी 0 की कुव्वत 2 0 मनफी। अब जैसा कि हमने इसके पहले कहा था कि 0 को किसी भी अदद से ज़र्ब दिया जाए तो जवाब 0 होता है, 0 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 0 होता है, 0 होता है। तो 5 0 0, ये एक 0 हो गया। 0 की कुव्वत 2 मतलब 0 ज़र्ब 0, 0 हो गया, जमा 5। यहीं पर जवाब फिनिश हो जाता है, लेकिन हमने सोचा कि नहीं भाई कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कैसे आया, तो इसलिए हम आगे एक स्टेप बढ़ा दिए हैं। p ऑफ 0, 0 इज इक्वल टू, 0 में से 0 गए यानी 0 में से 0 गया, 0 बचा, फिर जमा 5 जैसे कि वैसे। फिर हमने कहा था कि अक्सर बच्चों को हम पूछते हैं कि 5 जमा 0, तो वो कहते हैं 0, 2 जमा 0 की मिसाल देकर शायद हमने कहा था। बहरहाल p ऑफ 0 मसावी 0 में 5 मिलाने से 5 के 5 रहेंगे। बॉक्स बना दीजिए, सवाल मुकम्मल हो गया। देखिए कितना इजी, कितना सिंपल है क्वेश्चन। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर p ऑफ y मसावी y की कुव्वत 2 मनफी 3 जज़र 2y जमा 1 हो तब p ऑफ 3 जज़र 2 मालूम कीजिए। हम ये सवाल नहीं करवाने वाले थे, हम डायरेक्ट इसके बाद यहाँ आने वाले थे। हम अक्सर ऐसा करते हैं, बहुत कम करते हैं, हम पूरे सवाल करवाते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं जहाँ एक जैसे हो तो हम सोचते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं, मगर उस सवाल को समझाते हैं। लेकिन होता क्या है कि अक्सर ऐसे वक्त में तलबा ये सोच लेते हैं कि भाई ये मैथमेटिक्स के टीचर को नहीं आ रहा है, रियाजी के टीचर को ये सवाल नहीं आ रहा, इसलिए आगे बढ़ गए। अक्सर तलबा ऐसा सोचते हैं कि टीचर ने जो होमवर्क दिए हैं तो वो सवाल उनको नहीं आ रहा होगा, इसलिए होमवर्क दिए। अक्सर तो ऐसा भी होता है, बाज़ तलबा हमको स्टूडेंट्स मिलते हैं बहुत सी स्कूल के या हमारे रिश्तेदार वगैरह रिलेटिव्स, तो वो कहते हैं कि सर हमारे टीचर तो स्कूल में डाइजेस्ट लेकर पढ़ाते हैं, या हमारे कोई भांजे भतीजियाँ भांजे वगैरह मिलते हैं, या जो भी रिलेशन में होते हैं कज़िन्स के बच्चे वगैरह जो भी, वो कहते हैं कि हमारे टीचर्स हमको डाइजेस्ट लेकर पढ़ाते हैं, या तो ओपनली डाइजेस्ट रखते हैं या किताब के अंदर रखते हैं, इस तरह जो भी है, या फिर कोई सीनियर बच्चे की कॉपी लाते हैं उसमें से देख कर हल करवाते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसलिए हम सिर्फ ये सवाल समझा रहे हैं। हमने जो इतना लंबा चौड़ा अभी आपको समझाए हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, तो भाई क्यों होने दिया जाए, तो इसलिए हम ये सवाल आपको समझाते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी समझाने की। चलिए बहरहाल, तो चलिए आपने लिख लिया यहाँ पर कि p ऑफ y मसावी y की कुव्वत 2 मनफी 3 जज़र 2y जमा 1। प्यारे बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, जैसा का वैसा लिखना है। मुझे मालूम है, हमको मालूम है कि आप अक्सर इसे देखकर घबरा जाते हैं, अरे इसकी ऐसी की तैसी। आप हमारे स्टूडेंट हैं, क्यों घबराते हैं, देखते हैं इसको कैसे हल किया जाता है। p ऑफ y मसावी लिख दिया आपने, y मसावी 3 जज़र 2 रखने पर, क्योंकि सवाल में उसने क्या कहा है कि 3 जज़र 2 मालूम कीजिए यहाँ पर ये, तो
जैसा कि पिछला तरीका था वैसा ही करना है, कुछ नहीं करना है, सवाल देखकर लिखना है, इतना लिख देना है। y मसावी 3 जज़र 2 रखने पर पी ऑफ y लिखना है आपको, मसावी की अलामत लगाना है। अब यहाँ y की कुव्वत 2 था और y की जगह आप क्या रख रहे हैं, 3 जज़र 2 कुव्वत 2। मनफी की अलामत लगाए आपने यहाँ पर जैसी की वैसी, ये 3 जज़र 2 जैसा का वैसा लिखे हैं। चूंकि ये y इसके ज़र्ब में है तो यहाँ पर कॉस में हमने y की जगह क्या रखे हैं, इतना पूरा रखना है हमको, 3 जज़र 2। समझ में आया आपके। और आखिर में बेचारा ये गरीब अलग थलग खड़ा है, जमा एक, इसे लिख दीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पी ऑफ वाई जैसा का वैसा। अभी हमने जस्ट ये वीडियो के स्टार्ट में आपको बेसिक क्वेश्चन समझाया, इसीलिए कि कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए यार बच्चों के। ये ऐसा आया, ये ऐसा आया, ये तो आप डाइजेस्ट में देख कर पढ़ सकते हैं। आपको आपके घर में कोई भी खाला या खालू, मामा मामी, चाचा चाची, बाजा बाजी कोई भी पढ़ा सकते हैं आपको इस तरह से कि भैया ऐसा आया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, डाइजेस्ट में से स्टेप्स। क्या फ़ायदे का, आपको मालूम होनी चाहिए क्यों ऐसा ही क्यों आया है ना। तो ये 3 जज़र 2 कुव्वत 2 आपको समझाया हमने कि ये बाहर अंदर का खेल आ गया इधर। नहीं समझे हैं जिनको, तो वीडियो के स्टार्ट में दोबारा से देखिए इसी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चूंकि बाहर वाले का 3 तिया 9, यहाँ ज़र्ब की अलामत लगा देना है। और जज़र 2 का आपको अच्छी तरह से सिखाया गया कि 2 लिख देना है। क्यों लिखना है वो आप देख लीजिए पहले स्टार्ट का वीडियो। इसे कॉस लगाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर हमने वो भी समझाया है कि ऐसे ही लगा दिए हैं ताकि और आसानी हो जाए आपको। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये ज़र्ब है, तो सबसे पहले तो ये मनफी है और कॉस के अंदर जिसे हम ज़र्ब देते हैं वो मुस्बत है। तो आपको पता है कि एक मनफी और एक मुस्बत की ज़र्ब होती है तो मनफी हो जाता है, तो ये मनफी लिख दिए। अब ये बाहर अंदर, बाहर अंदर, तो बाहर वालों की लड़ाई बाहर होगी, 3 तिया 9 हो गए। ज़र्ब जज़र 2 और जज़र 2 फिर 2 हो गए, सिर्फ कॉस बना दीजिए और ये बेचारा जमा 1 यहाँ लिख दीजिए। अगली स्टेप पी ऑफ वाई जैसा का वैसा इज इक्वल टू 9 दूने 18 होते हैं, 9 2 18। ये मनफी 9 दूने 18, 9 2 18 और ये जमा 1। देखिए 9 ज़रब 2 कॉस, मनफी 9 ज़रब 2, मतलब सेम कॉस में से सेम कॉस गया तो 0 होते हैं, सिफर होते हैं। मगर होता है ये कि अक्सर आप कहते हैं नहीं समझा, तो फिर इसलिए हमने उसे ओपन कर दिए। 9 दूने 18, 9 दूने 18, 18 में से 18 गए, 18 माइनस 18 सिफर, और वो सिफर जमा 1 1। यहाँ एक स्टेप हमने डायरेक्ट लिया, वरना आप ऐसा लिख सकते थे इसके नीचे कि पी ऑफ वाई मसावी सिफर जमा 1, फिर पी ऑफ वाई मसावी 1। तो ये सवाल भी हो गया, है ना आसान। हमने कहा था आसान है, लेकिन वो जो हमने बताया है कि ऐसा ऐसा होता है भैया, तो इसलिए। बहरहाल ये तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, सवाल नंबर 3, इत्मीनान के साथ आप किताब में से देख कर लिख लीजिए। और इसने थोड़ा सा ये अलग टाइप का सवाल है कि पी ऑफ ए जमा पी ऑफ माइनस ए, पी ऑफ ए प्लस पी इन द ब्रैकेट माइनस ए मीन्स पी ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पी ऑफ ए जमा पी ऑफ मनफी ए मसावी सवाल या निशान। चलिए इस किस्म के सवाल को भी घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। ये देखिए पी ऑफ एम मसावी एम की कुव्वत 3 जमा 2 एम की कुव्वत 2 मनफी एम जमा 10, ये सवाल था। फिर ये उसने लिखा है क्वेश्चन मार्क। हम ये जो लिखते थे हम कि ये रखने पर वो रखने पर, वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। पी ऑफ ए जमा पी ऑफ माइनस ए इधर लिख दीजिए। एक काम करना है आपको, जब आप ये कॉपी में आपकी क्लास वर्क में नोटबुक में बयाज में लिखेंगे तो थोड़ा इधर से भी अगर लिखे तो चलता है, मतलब ये इसे मार्जिन कहते हैं, हाशिया। तो अगर ये सवाल हाशिए में घुस जाता है तो भी चलता है, कोई मसला नहीं। क्यों? क्योंकि ये सवाल बड़ा बड़ा सा है, तो आप अगर उसे यहीं से स्टार्ट करेंगे या और यहाँ से, तो वो फिर वो नीचे स्टेप एक ऊपर नीचे आएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप थोड़ा इधर खसका दीजिए, इसे सरका दीजिए और यहाँ से शुरू कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई जेल नहीं है, ठीक है। मसावी, अब ध्यान से देखिए पी ऑफ ए, तो आपको इस पूरी कसीर रुकनी को एक बड़े से कॉस में लिखकर पी ऑफ ए लिखना है, मतलब जहाँ जहाँ एम है वहाँ ए। तो एम की कुव्वत 3 था तो आपने ए की कुव्वत 3 लिखे कॉस में, है ना। फिर ये 2 एम की कुव्वत 2 था तो जमा 2 के 2 जैसे कि लिखे और कॉस में ए की कुव्वत 2 लिखे। फिर यहाँ मनफी की अलामत लगाए, फिर ये एम की जगह आपने ए रखे और जमा 10 और बड़ा कॉस बंद। मतलब आपने क्या किए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, सिर्फ पी ऑफ ए इसमें लिखे हैं। अब आगे ये जमा की अलामत, तो ये बड़ा कॉस बंद करने के बाद जमा की अलामत लगा के दूसरा बड़ा कॉस उधर खोल दिए। अब जैसा आपने इसको किया पी ऑफ ए, इसी तरह पी ऑफ मनफी ए कीजिए। ये पी ऑफ मनफी ए करते हैं। प्यारे बच्चों बोर मत होइए, इधर देखिए वरना थप्पड़ मार देंगे, मजाक कर रहे हैं यार। तो चलिए पी ऑफ मनफी ए, जहाँ पर ए की एम की कुव्वत 3 था वहाँ मनफी ए की कुव्वत 3 कीजिए। जमा 2 एम की कुव्वत 2 था तो जमा 2 और कॉस में मनफी ए कॉस की कुव्वत 2, याद से जमा मनफी का ध्यान रखिए, प्लस माइनस का। मनफी एम था तो पहले ये मनफी लिख दीजिए, और चूंकि एम की जगह खुद आप मनफी ए लिखते हैं इसलिए मनफी ए कॉस में आ गया। ओके, अब उसके बाद प्लस 10 जमा 10 जैसा का वैसा कॉस बंद।
ये हमने नहीं लिखे, डायरेक्ट इज इक्वल टू की साइन लिखे, आप चाहे तो इसे यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए ए की कुवत 3, ध्यान से देखिए इसे, हाँ यहाँ ए की कुवत 3 मतलब ए की कुवत 3 हो गया, जमा 2 ए की कुवत 2, ए ज़रब ए, जैसे 2 दूनी 4 3 तिया 9 होता था, तो इसलिए ए ज़रब ए की कुवत 2। इसी तरह यहाँ 2 दूनी 4 4 दूनी 8 होता था, 3 तिया 9 9 तिया 27, तो यहाँ पर ए की कुवत 3 हो गया, क्योंकि यहाँ अदद नहीं है इसलिए। अच्छा, मनफी ए जैसा का वैसा, जमा 10 जैसे के वैसे, फिर कॉस बन जमा दूसरे कॉस में। सिखाए हमने वीडियो के स्टार्ट में, देखिए आपके मनफी ए की कुवत 3 है, क्यूब है, मुकब है, तो मनफी वाले का मनफी होता है, इसलिए मनफी की कुवत 3 लिखे। अब यहाँ देखिए, ये स्टेप को थोड़ा हम समझा देते हैं, हमको लगता है कि हो सकता है कन्फ्यूज़न पैदा हो। क्या करना है, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सर एक मुस्बत और एक मनफी है तो मनफी होता है ज़र्ब में, एक प्लस और एक माइनस है मल्टीप्लाई में माइनस होता है, आप गलत सोच रहे हैं, वही गलती कर रहे हैं आप। पहले इसके बारे में सोचने की बजाय ये सोचिए कि भाई ये कॉस का स्क्वायर करना है, मुरब्बा करना है। ये मत सोचिए, आप क्या सोचिए, ये सोचिए कि भाई इसका स्क्वायर करना है, मुरब्बा करना है। तो आपको सिखाया गया है कि अंदर अगर जमा 2 है तो 2 दूनी 4 होते हैं, लेकिन मनफी 2 है तो भी मुस्बत 4 होते हैं, मतलब मनफी का मुरब्बा भी मुस्बत होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। अगर 3 तिया 9 होते हैं तो मनफी 3 को भी जमा 9 लिखते हैं, तो ये मनफी ए स्क्वायर का मुस्बत ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये मनफी गायब हो गया। अब वो बेचारा ए स्क्वायर मुस्बत है और ये भी मुस्बत है, तो इसलिए मुस्बत 2 ए स्क्वायर पॉजिटिव आएगा। समझ गए आप? फिर जमा, अब यहाँ देखिए ये 2 मनफी ज़र्ब में है, तो यहाँ पर वो 2 मनफी वाला खेल आएगा कि 2 मनफी है तो इसलिए मुस्बत हो गया ए। फिर जमा 10। अगली स्टेप में क्या करना है आपको, इसके पहले की मश्क में कसीर रुकनी में हमने जमा मनफी करना सीखा है, कसीर रुकनियों की। यहाँ देख लीजिए, ये की कुवत 3 जैसी की वैसी, कॉस हटाना है सिर्फ आपको, ये ब्रैकेट 2a स्क्वायर प्लस का फिर माइनस ए फिर प्लस 10 जैसा का वैसा। यहाँ देखिए आपको इसके पहले सिखाया गया है कि 2 कसीर रुकनियों की पॉलिनोमियल्स की अगर एडिशन करते हैं, जमा करते हैं, बीच में जमा की अलामत है, तब दूसरा कॉस में जो अलामत है जैसी है वैसी लिखना है। अगर तफरीक करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं माइनस, तो दूसरे कॉस की अलामतें तब्दील होती है। लेकिन चूंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन नहीं है, जमा है, एडिशन है, मुस्बत है, तो इसलिए जैसा का वैसा अंदर वालों को, तो मनफी 1 व 3 मनफी 1 व 3 होगा, जमा 2 1 व 2 जमा 2 1 व 2 होगा, जमा गए जमा का 10 जमा का 10। ये मेहमान आपके घर में आ गए, लग्जरी से उतर गए नीचे, अब उनको चाय नाश्ता दीजिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए की कुवत 3 मुस्बत का है, कुछ नहीं है आगे, मतलब मुस्बत है। यहाँ मनफी 1 व 3 है, तो ये ए की कुवत 3 पर हल्की सी तिरछी लाइन आप खींच सकते हैं, समझ में आना चाहिए लेकिन वो। और ये ए की कुवत 3 कैंसिल हो गया ना, ए की कुवत 3 में से ए की कुवत 3 गया सिफर, या फिर कैंसिल हो गया। इसी तरह जमा के 2 ए की कुवत 2 है और जमा के 2 ए की कुवत 2, मतलब 2 एप्पल में 2 एप्पल मिलाए तो 4 एप्पल। तो इसी तरह 2 ए की कुवत 2 में 2 ए की कुवत 2 मिलाए तो 4 ए की कुवत 2 हो गया। ओके, अब ये मनफी ए और ये मुस्बत ए, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल, मनफी ए मुस्बत ए। फिर ये बेचारे दोनों 10 और 10 20, तो 4 ए स्क्वायर जमा 20। यहाँ पर ये सवाल भी मुकम्मल हो गया प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा होगा, नहीं समझा है तो आप दोबारा से देखिए, वरना हमारा नंबर घुमाइए 9172962264, 9172962264। अपना नंबर घुमाइए, बिंदास कोई भी क्वेश्चन पूछिए, कभी भी मैथ से डरिए मत, घबराइए मत। ओके, आप हमारे स्टूडेंट हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज़।